अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। आज के टॉपिक्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आईसीसी ने वर्ल्ड कप T20 के टिकट्स की फरोख्त आज से शुरू करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर पोस्ट में पाकिस्तानी कप्तान की तस्वीर लगाने की जहमत नहीं की गई है। नेशनल गेम्स में मेडल्स के लिए कोशिशें जारी हैं, अलबत्ता फुटबॉल टीम्स के दरमियान गर्मागर्मी ने माहौल को मजीद गर्म बना दिया है। बिग बैश के चर्चे ज़बान ज़द-ए-आम हैं। बाबर आजम और मिचेल स्टार्क 56 नंबर की जर्सी पहनेंगे। शाहीन और रिजवान की टीमों का मैच पीर को होगा। जनूबी अफ्रीका और इंडिया का दूसरा T20 आज होगा। KRL की पूरी टीम प्रेसिडेंट कप वनडे मैच में सिर्फ 40 रन पर ढेर हो गई और PSL रोड शो अब हफ्ते को न्यूयॉर्क में होगा। ऐसे ही मुख्तलिफ टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाहिद मकसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिद साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूँगी। आगाज़ करती हूँ जाहिद साहब आपसे। सबसे पहले हम आईसीसी की जानिब से टिकट्स का ऐलान किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ जो पोस्ट शेयर की गई है, सबसे पहले तो बताइएगा ये गलती इंटेंशनली कहेंगे, अनइंटेंशनली कहेंगे, कप्तान की, पाकिस्तानी कप्तान की जो पिक्चर है उसे पोस्ट में मिस रखना? देखिए, आईसीसी ने आज से T20 वर्ल्ड कप जो श्रीलंका और भारत में हो रहा है फरवरी में, जिसकी स्केड्यूल भी आ चुका है और इसमें 20 टीमें शिरकत भी कर रही हैं, उसके लिए टिकटों की अनाउंसमेंट की है। आज से फ़रोख्त के लिए पेश की जा रही हैं। एक तो उसमें पाकिस्तान इंडिया का जो 15 फरवरी को मैच होगा कोलंबो में, वो शामिल नहीं है। बाकी टिकटों के रेट हैं, लेकिन जो आपने बात जिधर तवज्जो दिलाई है, 5 कप्तानों की तस्वीरें उस पोस्ट में लगाई गई हैं। एक नज़र देखने के बाद मेरा ख्याल था शायद T20 की रैंकिंग को सामने रखा गया है, हालांकि वो नहीं है, क्योंकि उसमें श्रीलंका के डोशन शनाका शामिल है। ये कहा जा सकता है कि वो मेज़बान है, होस्ट हैं, क्योंकि सूर्या कुमार यादव भी उसमें शामिल हैं। हालांकि श्रीलंका की रैंकिंग पाकिस्तान से बाद में है, नंबर 8 पे है, 7 पे पाकिस्तान है। लेकिन इसमें एक अजीब चीज़ ये है कि इंडिया में जो है इसको लेके काफ़ी मजाक उड़ाया जा रहा है, बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो टीम जो है दावेदार है T20 वर्ल्ड कप जीतने की, उनके कप्तान को इग्नोर कर दिया गया। जबकि पाकिस्तानी शायकीन जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि आईसीसी जो है, इंडियन क्रिकेट लीग जो पहले भी इसको कहा जाता है, उनको ये चीज़ें सामने रखनी चाहिए। ऐसे मौके पर जब एक बड़ा मेगा इवेंट जो है आने वाला है, तो इन चीज़ों को सामने रखते वो तमाम कप्तानों की लगा देते तो ज़्यादा बेहतर होता है कि चेमगोइयाँ जो है जन्म ना लेती और फिर तनकीद के दरवाजे भी ना खुलते। सही। सलीम साहब, आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह के जाहिद साहब ने भी जिक्र किया, इंडिया में इस चीज़ के यकीनन उन लोगों को तो मौका चाहिए। इसके पीछे आईसीसी की क्या इंटेंशन हो सकती है, क्योंकि एक इतना बड़ा इवेंट है और उसके हवाले से आपने टिकट्स का अब आगाज़ शुरू करना है और तब इस तरह की गलती? देखें, ये पहली बार नहीं हुआ। रिसेंटली हम देख रहे हैं कि जब कभी कोई ऐसा बड़ा इवेंट हो रहा होता है तो हमारा कैप्टन उसमें उसको गायब भी कर देते हैं, पाकिस्तानियों को बिल्कुल साइड में कर देते हैं। अब इसका जवाब बिल्कुल यही है कि जब इवेंट होगा तो उसमें इतना अच्छा परफॉर्म करे पाकिस्तानी टीम, तो कहाँ छुपाएंगे। ये छोटी छोटी हरकतें जो हो रही हैं कि भाई पोस्टर से तस्वीर हटा देना, प्रमोशन में नहीं रखना, पता नहीं कौन कर रहा है, सबको पता है कौन कर रहा है, किस नियमों पे कर रहा है, लेकिन इससे आपको मेंटेलिटी का एहसास होता है कि किस तरह की उनकी मेंटेलिटी है। क्योंकि क्या फर्क पड़ेगा अगर हमारी टीम अच्छा खेली आगे गई तो फिर कहाँ से गायब करेंगे इस चीज़ को। फायदा तो आईसीसी को ये होगा कि जी एक हाइप बन जाएगी टूर्नामेंट की, कि एक टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें अभी से लोग इंटरेस्ट करने लेने शुरू हो जाएंगे। हाँ देखो यार, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन हमारी टीम को इससे इंस्पिरेशन भी लेना चाहिए कि यार देखो तुम लोगों को बिल्कुल साइड किया, बस बराबर तो ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं कि दुनिया देखे कि यार पाकिस्तान टीम भी है और अच्छा खेल पेश कर रही है। वैसे टिकट के रेट बड़े सस्ते रखे हैं, 100 शायद इंडियन रुपीज़ और श्रीलंका में 1000 रुपीज़ से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान इंडिया का ज़ाहिर बाद में करेंगे जब, और सबसे ज़्यादा आमदनी तो उससे ही होनी है, क्योंकि श्रीलंका में मैच है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का जब भी कहीं भी दुनिया में मैच हो लोग बहुत आते हैं। श्रीलंका का वीज़ा भी आसान है, पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत आसान है। यूएई का तो थोड़ा मुश्किल हो चुका है, श्रीलंका जाना इतना मसला नहीं है, बस वो PTA एक वेबसाइट के थ्रू ही करना पड़ता है। 2-3 हज़ार रुपये में वीज़ा लग के 24 आवर्स में आ जाता है। तो मेरा ख्याल है काफ़ी सारे पाकिस्तानी लोग भी जाएंगे और इंडियन भी जाएंगे मैच देखने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें, वैसे तो छोटी छोटी हरकतें हैं, लेकिन इससे एक टूर्नामेंट की हाइप बढ़ जाती है। क्या पता जानबूझ के भी करते होंगे, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। एक बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। हमारे यहाँ इवेंट और हमको पोस्टर लगा देंगे प्रचार में, कोई नहीं पूछेगा कैप्टन को पसंद है।
वैसे तो हम कहते हैं कि आईसीसी जो है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, किसी हद तक हमें वो नज़र भी आता है यूसुफ। और फिर इस तरह की गलती क्या लगता है जो शायकीन की तनकीद है उसके बाद कोई फ़ैसला वापस लिया जाएगा, कुछ एडिशन किया जाएगा? और इसके साथ साथ जैसे कि सलीम साहब ने भी जिक्र किया टिकट्स के रेट्स का, तो ऐलान किया गया है टिकट्स की फ़रोख्त का, तो क्या लगता है कितने रेट्स जो हैं वो मुनासिब रखे गए? देखें हिफ्ज़ा, पहले तो पोस्टर में से पाकिस्तानी कप्तान का ना होना मैं समझता हूँ कि इसको घटिया हरकत ही कहा जा सकता है। और ऐसी घटिया हरकतों की वजह से ना तो पाकिस्तानी टीम का कद-काठ कम होगा, ना पाकिस्तानी कप्तान का। और जब ये कहा जाता है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप्स में जितने भी आईसीसी के इवेंट्स होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन होती है वो पाकिस्तान इंडिया मैच की होती है, सबसे ज़्यादा आमदनी जो होती है वो पाकिस्तान इंडिया मैच से होती है। तो फिर क्या ज़रूरत थी कि पोस्टर पुष्कर नाम को तस्वीर क्यों नहीं लगाएगी पाकिस्तान के कप्तान की? मेरे ख्याल में इससे एक घटिया सोच ही कही जा सकती है आईसीसी की। और उसके साथ साथ जो उनके होस्ट हैं भारत के, जो भारतीय बोर्ड है, वो भी यकीनी तौर पर सारी उनकी ये चीज़ें होंगी कि अपने आप को बचाया जाए थोड़ा सा, और अपनी जो अवाम की तवज्जो है उसको थोड़ा हमदर्दी हासिल की जाए पाकिस्तान कप्तान की तस्वीर को ना लगाकर। इस तरह की हरकतें पहली बार नहीं, माजी में भी ऐसी होती रही हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान टीम को अपने मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस देना पड़ेगी और परफॉर्मेंस ही उसको साबित करना पड़ेगा कि वो दुनिया की नंबर 1 टीम है। पाकिस्तान के पास इस कंडीशन में अच्छा मौका होगा कि वो अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे, और हमें उनसे उम्मीद भी है कि वो अच्छी तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्मेंस देकर सबको खुश भी करेंगी। जहाँ तक टिकट्स की प्राइस की बात है तो हैरानकुन तौर पर ऐसा कभी हुआ नहीं है कि आईसीसी इवेंट्स का उसमें इतने कम प्राइस के रखे जाएं। इसलिए अब ये सुनने में आ रहा है कि जो इंडिया में मैचेस होंगे उसके लिए सिर्फ 100 रुपये इंडियन करेंसी उसकी कीमत रखी गई मिनिमम, और जो श्रीलंका में मैचेस होंगे उसके लिए 1000 रुपये रखे गए श्रीलंकन प्राइस में। तो अभी तक चूँकि इब्तदाई मैचेस के टिकट्स आज पेश किए जा रहे हैं, आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है कि इनके जो टिकट्स हैं दूसरे राउंड के उसकी कीमत को ज़्यादा रखी जाए। और अभी तक पाकिस्तान इंडिया मैच का टिकट का भी ऐलान नहीं किया, बाकी जितने भी मैच उनके टिकटों के ऐलान उन्होंने फौरी तौर पर कर दिए हैं। इससे हो सकता है कि आईसीसी कुछ गेन करना चाहे, लेकिन मेरे ख्याल में अगर सीधे तरीके से बात की जाए तो आईसीसी को थोड़ा अपने आप को थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत होगी। इससे पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, उनकी आईसीसी की अपनी जागहसाई हो रही है दुनिया में। सही। यूसुफ, अगर हम थोड़ा नेशनल गेम्स को भी डिस्कस करते हैं और इसकी जो बेहतर अपडेट्स हैं वो हम अपने ज़ुबैर नज़ीर खान अपने नुमाइंदे उनसे भी लेंगे, लेकिन आप क्या बताएंगे अभी तक के जो मुकाबले हो रहे हैं कितने बेहतरीन चल रहे हैं, कितने भरपूर चल रहे हैं, कितना यंग टैलेंट हमने देखा इन मुकाबलों में? देखें, ये नेशनल गेम जो होती हैं हमेशा एक नए टैलेंट को आगे लाने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। हर 2 साल में इनको करवाया जाता है। और इस बार क्योंकि ये सिंध की मेज़बानी मिली है, कराची में गेम्स हो रही हैं, तो मेरे ख्याल में अब तक जब हमें जो इतलात मिली वो कि ज़बरदस्त इंतजाम देखने को मिले हैं, बेहतरीन कंपटीशन वहाँ पे देखने को मिला। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह कि आर्मी के जो एथलीट्स हैं जिन्होंने हमेशा डोमिनेट किया इन गेम्स में, उन्होंने इस बार अपने मेडल की सेंचुरी को भी अबूर कर लिया। जबकि उसके बाद 2nd नंबर पर वापडा की टीम है। और उसके बाद अगर सूबों में बात की जाए तो मेरे ख्याल में हैरानकुन तौर पर जो पंजाब की टीम ने इस बार सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी। उनके जो मेडल्स की तादाद है गोल्ड मेडल की वो भी 10 से ज़्यादा हो चुकी है। और इसके बाद फिर एचसी की टीम में, नेवी की टीम में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं। तो मजमूई तौर पर अच्छी चीज़ है कि खेलों के मुकाबलों के ज़रिए पाकिस्तान के नौजवानों को अपनी सलाहियतों के इज़हार का मौका मिल रहा है। और यकीनी तौर पर आइंदा आने वाले दिनों में इनमें से बहुत से ऐसे टैलेंटेड खिलाड़ी होंगे जो बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान के लिए मुंतखब होंगे और बाहर जाकर भी पाकिस्तान के लिए मेडल जीत कर लाएंगे। जब तक हम अपने नौजवानों को मौके नहीं देंगे प्रॉपर सहूलियात के साथ, उस वक्त उनकी परफॉर्मेंस में निखार भी नहीं आएगा। अरशद नदीम के हवाले से भी हमने देखा कि उन्होंने भी वहाँ पर पार्टिसिपेट किया इवेंट में, जो यकीनी तौर पर सबके लिए रोल मॉडल है। इससे भी नौजवानों को इंस्पायरेशन मिलेगी, हौसला अफजाई मिलती है। ज़ुबैर नज़ीर हमारे साथ मौजूद है। ज़ुबैर, बताइएगा, गुज़िश्ता रोज़ फुटबॉल सेमीफाइनल में हमें एक बदमज़गी का वाक़या देखने को मिला, क्या लगता है असल ज़िम्मेदार कौन है और फिर इसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा? ज़ुबैर से गालिबन हमारा राब्ता जो है वो डिस्कनेक्ट हुआ है, इनसे दोबारा भी बात करेंगे। अगले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। ज़ाहिद साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। बिग बैश लीग की अगर हम बात करें, बिग बैश लीग को अब बहुत ज़्यादा हाइप मिल रही है और खिलाड़ियों पर नज़र भी है, स्पेशली इसके साथ साथ स्टार्क। और अगर हम बाबर आजम की बात करें, स्पेशली इनकी जर्सी की भी बात हो रही है। अब बाबर आजम मखसूस 056 नंबर की जर्सी पहनेंगे, तो क्या कहेंगे इस हवाले से?
लेकिन हिफ्ज़ा, क्योंकि पहली बार पाकिस्तानी जो स्टार प्लेयर्स हैं कहना चाहिए वो बिग बैश में शामिल हैं, पहले इतनी हाइप होती नहीं थी। नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है, बाबर का क्रिज़मा तो है, क्योंकि बाबर जो है यहाँ पे लोकल या इंटरनेशनल सतह पे जो जर्सी पहनते हैं उस पर 56 यानी 56 नंबर लिखा होता है। ऑलरेडी मिचेल स्टार्क जो इन्हीं की टीम में शामिल हैं वो भी 56 नंबर की जर्सी पहनते हैं, इसलिए उन्होंने यह नया काम ये किया कि उस नंबर को चेंज नहीं किया, अलबत्ता उसके साथ 0 का इजाफा कर दिया। और अब क्योंकि क्रिज़मा है बाबर आजम का, वहाँ की टीमें या बिग बैश की इंतज़ामिया खूब इनको कैश भी करा रही है। शाहीन अफरीदी के भी इंटरव्यू आ रहे हैं, रिजवान के भी और बाबर आजम के भी, आपको पता है हारिस रऊफ़ हैं, हसन अली हैं, तो वहाँ पे और ख़ास तौर पर शादाब हैं। आपने बिग बैश का जिक्र किया क्योंकि ये शुरू होने वाले हैं मैचेस, तो इसमें मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा प्रेशर एक तो शादाब पे होगा, क्योंकि इंजरी के बाद शादाब की फ़िटनेस भी सामने आएगी, उनकी परफॉर्मेंस भी सामने आएगी। फिर बाबर आजम जिनकी कारकर्दगी जो है उतार चढ़ाव का शिकार है। ये बाबर आजम ज़्यादातर जो है बांग्लादेश प्रीमियर लीग या श्रीलंकन लीग या PSL इसमें अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन कंडीशंस बिल्कुल ही मुख्तलिफ होंगी ऑस्ट्रेलिया की, जहाँ पे तेज़ खेलना पड़ता है और अगर विकटें जल्दी गिरती हैं तो फिर प्रेशर में नहीं आते। अगर वहाँ के आप खिलाड़ियों को देखें वो फिर भी विकटें गिरने के बावजूद तेज़ खेलते हैं, और रिजवान और बाबर पर तनकीद भी यही होती थी कि ये बहुत स्लो कर देते हैं। तो एक इम्तिहान से ज़रूर गुजरेंगे बाबर आजम भी और रिजवान भी, और ख़ास तौर पर क्योंकि बाबर पर नज़रें बड़ी हैं। यहाँ पहुँचने वाली इतलात के मुताबिक जो बाबरिस्तान उनका एक इनक्लोजर बनाया था, जब उन्होंने सिडनी से उनकी टीम ने जब ये बता दिया कि बाबर यहाँ पहुँच चुके हैं, तो मीडिया के ज़राए के मुताबिक उनकी तमाम टिकटें भी फ़रोख्त हो चुकी हैं। तो जो क्रिज़्मा है, जो हाइप है, उसके साथ इंसाफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ की टीम नहीं है कि एक मैच में आपने स्कोर नहीं किया तो फिर मुसलसल खिलाते चले जाएंगे। ऐसा ना हो कि अगले सिडनी में मैच हो, मेलबर्न में मैच हो और फिर उनको इनमें से किसी को ड्रॉप करना पड़ जाए। सही। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। आप स्पेशली अब जो बिग बैश को हाइप मिली है उसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा नजरें, आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में पाकिस्तानी बैटर्स जो हैं वो कितना बेहतर परफॉर्म करेंगे? फिर जैसे रिजवान और शाहीन की टीम्स की बात हो रही है, कौन बेहतर पोजीशन में नजर आ रहे हैं? देखें, तो पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो पहली बार ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी खेल रहे हैं, काफ़ी हमारे प्लेयर्स ने अपना नाम कमाया है, और बाबर, रिजवान, शाहीन, शादाब ये सब ऑस्ट्रेलिया में खेल चुके हैं, और ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब इनकी परफॉर्मेंस रही है। तो बिग बैश तो एक लीग है, लीग में जब नेशनल टीम के लिए वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक के खिलाफ खेल सकते हैं, तो लीग में सारे ऑस्ट्रेलिया के टॉप क्लास बॉलर थोड़ी होंगे, हर टीम में डिवाइड हुए हुए। तो यहाँ तो उनके लिए अच्छा था, पर मुझे नहीं लगता कि बाबर वगैरह का कोई यहाँ पर इम्तिहान हो रहा है या बाबर के लिए कोई मसला होना चाहिए। वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, दुनिया भर में उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। वो हुए रिजवान, शाहीन, ये सब अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप देखिए। और जब बुलाया गया है तो नाम फैंस बनाए जा रहे हैं, उनको खिलाना भी पड़ेगा। नो डाउट इस लिहाज से थोड़ा स्ट्राइक रेट और ये सारे मसले तो होते ही हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया या ये एशियन पिचेस में फर्क है। बांग्लादेश में या इंडिया वगैरह में पिचेस लीग के दौरान ऐसी बनती है 200+ जो है, ऑस्ट्रेलिया में फ्रीक्वेंटली ऐसा हमें नहीं देखने में मिलेगा कि बहुत बड़ा स्कोर बन रहा है। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म करेंगे। पहला मुकाबला मंडे को ये शादाब और रिजवान का होना है, शाहीन का, रिजवान का, जो भी हो, लेकिन एक हाइप बन चुकी है पाकिस्तानी प्लेयर्स की वजह से ऐसा हुआ है कि तो इस बार नजर आ रहा है कि बिग बैश का जिक्र हो रहा है हर तरफ। वो लोग भी सोशल मीडिया पर खूब इसकी कैच करवा रहे हैं, पिक्चर्स भी आ रही हैं पाकिस्तानियों की, वीडियोस भी जारी की जा रही है। शादाब की भी मैंने आज वीडियो देखी, बड़े कॉन्फिडेंस चलते हुए जा रहे थे। असल तो शादाब को देखना है हमें कि वो इंजरी के बाद कम बैक किया है, फिटनेस को भी नेट वेट तो कर रहे थे, अब देखना होगा मैच फिटनेस उसकी कैसी है। तो हमारे लिए ये इवेंट बहुत अच्छा है, हम भी रात को जाके देखा करेंगे मैच, या क्योंकि उससे डे नाइट हो तो सुबह के वक्त ही हो रहे हो, लेकिन एक अच्छा इंटरेस्टिंग बिग बैश लीग होगी। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी लोग एंजॉय करेंगे और यहाँ भी स्टार्स को खेलते देखकर एंजॉय करेंगे। यूसुफ, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली शादाब के ऊपर क्या लगता है कितना प्रेशर होगा? हिफ्ज़ा, एक तो हमने ये देखने को नज़र आ रहा है कि इस बार जो हाइप है पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा उसको बनाया गया, और इतनी तौर पर इससे एक तो हमारी वैल्यू साबित होती है पाकिस्तानी क्रिकेटर की, दूसरा पाकिस्तानी क्रिकेट पर इम्तिहान भी होगा, उनका चैलेंज भी होगा इस चीज़ को लेकर कि उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस भी देनी है, क्योंकि शायकीन उनको खेलते हुए देखना चाहते हैं। जो टीमों जिन्होंने उन पर पैसे खर्च किए हैं वो भी उनसे अच्छी परफॉर्मेंस की तवक्को रखती हैं। तो अगर आज इस दफ़ा पाकिस्तान के खिलाड़ी ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस देने में कामयाब होते हैं तो मेरे ख्याल में आइंदा जो सीज़न होगा उसमें हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तादाद में इतनी तौर पर
कई गुना इजाफा भी हो सकता है। और जहाँ तक आपने शादाब की बात की, शादाब कंधे की इंजरी के बाद दोबारा से अब उन्होंने फ़िटनेस हासिल की है, लेकिन उन्होंने कभी तक कोई बड़ा मैच नहीं खेला। मैच फिटनेस की कमी की वजह से जिन तौर पर उनके लिए थोड़ा हालात जो है वहाँ की कंडीशन थोड़ा कदर ज़्यादा चैलेंजिंग होगी, क्योंकि अगर वो फॉर्म में होते और लगातार खेलते आते फिर इतना ज़्यादा उनके लिए मसला नहीं होता, क्योंकि वो पहले भी वहाँ पर खेल चुके हैं। लेकिन अब जो उनके फिटनेस मसाइल से छुटकारा पाने के बाद ये उनका पहला इम्तिहान होगा, तो मेरे ख्याल में उनको ज़रा काफ़ी संभल कर भी देखना पड़ेगा और अपनी परफॉर्मेंस को भी मेंटेन करना होगा। और उन्हें यह भी इस बात का भी डर होगा कि मैं दोबारा इंजर्ड ना हो जाएँ, क्योंकि फिटनेस के बाद जब बंदा वापस आता है खेल में तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है बनिस्बत दूसरे खिलाड़ियों के। सही, ठीक है। प्रोग्राम में डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। यूसुफ, आपकी जाने माना चाहूँगी, प्रो हॉकी लीग के हवाले से बताइएगा। पाकिस्तान का मैच जो है वो नेक्स्ट अर्जेंटाइन के साथ है, कब है मैच, और उस हवाले से पाकिस्तान का अब तक जो प्रो हॉकी लीग में सफ़र रहा कैसा रहा? जी हिफ्ज़ा, ये आज पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 3 बजे मैच सुबह खेला जाएगा। पहला मैच भी 3 बजे हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की टीम को 2 के मुकाबले 5 गोल से नाकामी का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान ने अच्छा आगाज़ किया था, लेकिन बाद में अपना जो एक कम्बिनेशन था, उसको टेम्पो था, उसको बरकरार रखने में पाकिस्तान की टीम कामयाब नहीं हो सकी। अर्जेंटीना के खिलाफ पाकिस्तान से बेहतर परफॉर्मेंस की तो इस लिहाज से भी है, क्योंकि अर्जेंटीना की टीम में यंग खिलाड़ी उसमें मौजूद हैं। क्योंकि अब आपको पता है कि 15 अगस्त से वर्ल्ड कप होने जा रहा है हॉलैंड और बेल्जियम में, जहाँ पर जो कम्बिनेशन है टीम में, जो प्रो लीग का हिस्सा है, वो अपनी कम्बिनेशन को बेहतर करने के लिए यंगस्टर को भी साथ साथ मौका दे रही हैं। पाकिस्तान में चूँकि तमाम ही सीनियर खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद हैं, तो पाकिस्तान से थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है। दूसरा ये कि हॉकी के हवाले से अपडेट ये भी है कि FIH ने वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के मेज़बान ममालिक का भी ऐलान कर दिया, और उसमें पाकिस्तान के जो मैचेज होंगे 1 मार्च से 7 मार्च तक मिस्र के शहर इस्माइलिया में खेले जाएंगे, जहाँ पर पाकिस्तान को इंग्लैंड, चाइना, मलेशिया, मिस्र और चीन के साथ साथ अमेरिका के टीमों के साथ मुकाबला करना होगा। बाकी जो वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के मेज़बान ममालिक, उनमें इंडिया भी है और साथ चिली भी है। वहाँ पर मेंस और वीमेन दोनों मैचेस भी वहाँ पर होंगे, और 2 ग्रुप चूँकि पाकिस्तान के और वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के इसमें होंगे मेंस के, इसमें 7 टीमों ने क्वालिफाई करना वर्ल्ड कप के लिए। टॉप जो 3 टीमें होंगी दोनों ग्रुप्स की, वो क्वालिफाई करेंगी। जब जो 4th नंबर पर आएगी, उसकी जो रैंकिंग के हिसाब से फैसला होगा कि कौन सी टीम वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में हिस्सा लेगी। प्रो लीग खेलने से पाकिस्तान की टीम को, क्योंकि उससे पहले पाकिस्तान 8 मैचेस खेल चुके होने हैं प्रो लीग के, और उससे जो तजर्बा होगा उससे यकीनी तौर पर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में इससे फ़ायदा हो सकता है। सही। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो इस वक्त सीरीज़ जारी है, और पहला जो उनका मैच हुआ, हमने देखा कि साउथ अफ्रीका किस तरह से जॉब कर गया। अब उनका दूसरा T20 खेला जाएगा। क्या लगता है, साउथ अफ्रीका कमबैक कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है और करना भी चाहिए। 74 रन पर आउट मामूली टीम नहीं है। वाइट बॉल में उसकी परफॉर्मेंस का मेयार जो है वो खराब हो गया, तो जाहिर है सबसे यही उम्मीद है कि अच्छा खेलें वो, ताकि क्रिकेट देखने कभी आने वाला है। और इंडिया में यार उनको मैच खेलने पड़ेंगे, तो उससे पहले ज़रूरी है कि अच्छी परफॉर्मेंस सामने आए इनकी। सही। जाहिद साहब, आपको क्या लगता है कि पहले मैच में और ओवरऑल अब तक सीरीज़ में भारत ने उस तरह से प्रेशर नहीं लिया? टेस्ट मैच में वो हारे दोनों मैचेस साउथ अफ्रीका से, उसके बाद वनडे सीरीज़ में हमें साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो मज़ामत करती दिखाई दी, लेकिन अब T20 में वो जिस तरह से चौक कर गए हैं, क्या लगता है क्या स्ट्रेटजी है इंडिया के पास पावर हिटिंग के लिहाज से? तो देखें, तीनों तरह के क्रिकेट में ज़ाहिर है डिफरेंट गेम का मुजाहरा आता है, डिफरेंट टीमें हैं, डिफरेंट स्टेमिना है। टेस्ट के हवाले से तो वर्ल्ड चैम्पियन है साउथ अफ्रीका, और ज़ाहिर है उन्होंने साबित भी कर दिया इंडिया का जो है दोनों मैचों में, टेस्ट मैचों में उन्होंने शिकस्त दी है। जहाँ तक T20 है, ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ फॉर्मेट है और इंडिया की टीम काफ़ी बेहतर है, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। आज जो मैच खेला जाएगा वो न्यू चंडीगढ़ में खेला जा रहा है। ये जो स्टेडियम है, इसमें मेंस क्रिकेट का ये पहला इंटरनेशनल मैच है। इससे पहले जो है 2 विमेंस के मैच हो चुके हैं, IPL के 2 मैचेस हो चुके हैं, लेकिन मेंस का इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ। इसलिए पिच कैसी होगी और ये नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता दोनों टीमों का कंपैरिजन करें, या पहले मैच की आप बात कर रही थी, तो उसकी इब्तदाई विकेटें तो इन्होंने 4-5 बहुत जल्दी गिरा ली थी। फिर जो पांड्या जो है हमेशा अच्छे खेल का मुजाहरा करते हैं और बला का उनमें कॉन्फिडेंस है, वो आए और आपको याद होगा वो 6 माह की इंजरी के बाद टीम में वापस आए हैं और उन्होंने दूसरी गेंद पर महाराज को छक्का लगा दिया। उन्होंने बहुत ही अच्छा खेला। इंडिया के पास यकीनन ये एक बड़ी बेहतर स्ट्रैटेजी है। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। जाहिद साहब, आपसे जानना चाहूँगी KRL टीम का जो मैच हुआ 40 रन पर टीम जो है वो ढेर हो गई, क्या कहेंगे इफ्तिखार अहमद की क़यादत में इस तरह की परफॉर्मेंस? देखें, ये ग्रेड 1 का मैच है, प्रेसिडेंट कप हो रहा है, आजकल वनडे कप है, कराची में हो रहा है। इसमें अफसोसनाक बात तो कम से कम ये है कि पिचेज़ ऐसी होनी चाहिए जिसमें दोनों टीमों को प्रैक्टिस के मौके मिल सकें। इसमें देखें, शान मसूद जो है कैप्टन है सुई गैस की टीम के, उनको पहले बैटिंग की दावत मिली और पूरी टीम जो है 20 या 21 ओवर्स खेल सकी, 140 रन पर आउट हो गई। इसमें हाईएस्ट जो स्कोर था वो गालबन 47 शान मसूद का ही था और लगता ऐसा था कि सुई गैस की टीम ये मैच नहीं बचा पाएगी। लेकिन उसके बाद जब स्टार्ट किया KRL की टीम ने, जिसके कैप्टन इफ्तिखार अहमद हैं, जो पाकिस्तानी टीम में भी ऑलराउंडर खेलते रहे, ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाते रहे, उनकी टीम थी, उनकी टीम ने इनिंग्स का आगाज़ किया और ओपनर्स ने 19 रन बनाए। इसके बाद पूरी टीम 40 रन पर ढेर हो गई, जिसमें 4 विकेटें ली हैं साजिद खान जो मरूफ हैं अपने बॉलिंग एक्शन में स्पिनर, और दूसरे मुबस्सर खान जो स्पिनर, उन्होंने 5 विकेटें ली हैं। तो उन्होंने पूरी टीम को 40 पर बोरिया बिस्तर गोल कर दिया। 2022-23 में KPK की टीम जो थी वो कम से कम स्कोर 40 पर आउट हुई थी, वो स्कोर का जो बेहतरीन परफॉर्मेंस का बराबर हो गया। तो इसमें कम से कम ये होना चाहिए कि पिचेज ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारी टीमें जो है स्कोर भी कर सकें और उनको प्रैक्टिस का मौका भी मिल सके। सही। यूसुफ, अब PSL रोड शो न्यूयॉर्क में होगा, अब क्या लगता है कितना गेम चेंजर होगा? देखें, PSL में चूँकि 2 नई टीमों का इजाफा होना, इसलिए सरमायाकारों की ज़रूरत है, पैसा ज़्यादा आना चाहिए, PSL में खिलाड़ियों को ज़्यादा मुआवजे देने चाहिए। इसलिए आपको याद होगा कि पहले जो रोड शो था PSL का वो लंदन में हुआ, बड़ा कामयाब रहा। अब 13 दिसंबर को न्यूयॉर्क अमेरिका में हो रहा है, जिसमें एक बार फिर तवक्को की जा रही कि पाकिस्तान के जो वहाँ पर जो लोग हैं वो उनको अट्रैक्ट करेंगे सरमायाकारी के हवाले से, और जिसका मकसद ही यही है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उसको इन्वेस्ट किया जाए PSL में। पाकिस्तान के कप्तान भी वहाँ पर मौजूद होंगे, वसीम अकरम भी वहाँ पर जा रहे हैं, रमीज़ राजा भी होंगे और चेयरमैन PCB के बारे में बताया, ये एक इमेज जो है उससे बेहतर डेवलप होगा। आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, आपका शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।